अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में ये जो आपको इन्वर्टर नज़र आ रहा है, इसको मैंने असेंबल करके आउटपुट इससे ले ली है। ये देख सकते हैं आप, प्योर साइन वेव इन्वर्टर बनाया है जो कि EGS002 बेस्ड है। तो चलिए इसके तमाम पैरामीटर्स को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे आउटपुट देखते हैं कि कितने वोल्ट आउटपुट आ रही है। ये देख सकते हैं 221 वोल्ट AC आउटपुट, और ये बिल्कुल फिक्स है। नेक्स्ट आइए हम इसकी इनपुट देखते हैं कि इनपुट कितनी है। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसकी जो बैटरी वाली जगह है इस पे मैंने इनपुट दी हुई है इस सेक्शन से। ये मेरी पावर सप्लाई है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई। यहीं से मैंने 12 वोल्ट लिए हैं। 12 वोल्ट को फिर स्टेप अप किया है 24 वोल्ट में, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है इसको मैंने 24 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 वोल्ट। फोकस करें 24 वोल्ट पे, देख सकते हैं कि 24 वोल्ट है। ये एज अ बैटरी यहाँ पे काम करे। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है स्टेप अप करने वाला, ये स्टेप अप करेगा 400 वोल्टेज पे। यहीं 24 वोल्ट को यूज़ करके स्टेप अप करेगा 400 वोल्ट। चलिए इसको भी हम देख सकते हैं। ये वाली जो नज़र आ रही रेजिस्टेंस, ये आउटपुट की है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं वोल्टेज पे 400 वोल्टेज आपको फिक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ठीक हो गया। अब उसके बाद वापस दोबारा देख लें AC 220 वोल्ट। ठीक हो गया। अब ये आप क्लियर हो गया आपको। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बैटरी वाला सेक्शन है यहीं से इनपुट आएगी। उसके बाद ये जो सेक्शन आपको नज़र आ रहा है यहीं से स्टेप अप होगा। स्टेप अप होने के बाद इस ट्रांसफार्मर ये जो है यही इसी को स्टेप अप कर रहा है। इन वोल्टेज को रेक्टिफाई होने के बाद इन कैपेसिटर पे आ जाएंगे 400 वोल्टेज। ठीक हो गया। अब 400 वोल्टेज जो है साथ ही इनपुट आ गई ये सोलर की अगर आप इनपुट देते हैं तो दिन के वक्त ये सोलर से चलेगा। ये जो आपको एच ब्रिज नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप एच ब्रिज, ये एच ब्रिज लगा हुआ है जो कि कंट्रोल हो रहा है इस EGS मॉड्यूल से। इसको आप देख सकते हैं IR2110, ये वाली ICs लगी हुई हैं, ड्राइवर ICs, और EG8010 ये IC है। ठीक हो गया। उसके बाद ये फ़िल्टर कैपेसिटर और ये इंडक्टर यूज़ किया गया है। इंडक्टर जो है 3.5 मिली हेनरी और ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। इसके बाद यहाँ पे मैंने वेव फॉर्म देखने के लिए ये एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाया 9 वोल्ट का। ये देख सकते हैं, ये वेव फॉर्म आपको नज़र आ रही है। ये जो आपको वेव फॉर्म नज़र आ रही है ये नो लोड पे है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक LED बल्ब लगाया। जब आप इस पर 100 वाट प्लस लोड लगाएंगे तो यहाँ पे आपको प्योर साइन वेव नज़र आएगी। ठीक हो गया। ये EGS मॉड्यूल की प्रॉपर्टी है कि जब आप इस पर लोड डालेंगे तब ये आपको प्योर साइन वेव यहाँ पे दिखाएगा और हार्मोनिक लेस। इसकी जो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है ग्रेटर दैन 20 किलोहर्ट्ज़ है। इसका मतलब ये है कि आपको इसकी कोई नॉइज़ कुछ भी नहीं नज़र आएगी। ठीक हो गया। जो आपको एक स्विचिंग हमिंग साउंड नज़र आता है ना, मॉसफेट की स्विचिंग जो स्विच हो रहे होते हैं, वो आपको इसमें बिल्कुल नहीं नज़र आएंगे। ठीक हो गया। तो ये था हमारा इन्वर्टर जिसकी मैंने आपको टेस्टिंग करके दिखाई है। सबसे मेन बात जो आती है कंट्रोल करने की EGS मॉड्यूल में, जो अक्सर जो बंदे इसमें मिसगाइड हो जाते हैं, तो ये आपको एक पोटेंशियोमीटर नज़र आ रहा होगा। ये डायरेक्ट यहाँ से लाइव जो लिखा हुआ है यहीं से ये 100 प्लस 100 के दो रजिस्टर्स हैं और ये एक 10K का पोटेंशियोमीटर। इसको एडजस्ट इस तरह किया जाता है कि जो इसकी वी फीडबैक पिन है उस पर 2.65 वोल्ट से लेकर 3.15 वोल्ट की लिमिट देनी होती है। 3 वोल्ट जैसे ही GS मॉड्यूल पे जाएंगे तो ये आपकी आउटपुट स्टेबल कर देगा। अगर इससे चेंज वोल्टेज होए तो ये बार बार ब्लिंक करता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा, आपको कभी आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा। ये एक आसान सा मॉड्यूल है जिसको आप बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट बारी है वो है इस बैटरी चार्जर की। ठीक हो गया। इसमें फिर मैं बैटरी चार्जर इंक्लूड करूँगा। अभी जो इसमें काम किया गया है 24 वोल्ट स्टेप अप होके 220 वोल्ट निकल रहे हैं आउटपुट पे। ये देख सकते हैं वेव फॉर्म। ये एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप है, इस पर मैं आपको वेव फॉर्म दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया।
अब एक और नेक्स्ट बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक हो गया? एक मिनट स्टार्ट। तो दोस्तों अब मैं इसको लोड पे टेस्ट करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं 100 वाट का बल्ब है। तो ये जो मेरी पावर सप्लाई है तो ये है कंप्यूटर की। ये आपको जानते हैं कि ये कितना लोड बर्दाश्त करती है। जैसे मैं लोड डालूँगा तो इसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे डीसी इनपुट, क्योंकि ये स्टेप अप हो रहे हैं। मेरे पास इतनी वो बैटरी नहीं है। तो अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। आप इस पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये देखें 400 वोल्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, जब मैं बल्ब को नेट करूँगा तो ये 400 वोल्ट ड्रॉप होंगे। तो कब ये जाके अपनी लो वोल्टेज की प्रोटेक्शन पे आ जाता है। उसके बाद वेव फॉर्म को भी आपने देखना है कि ये जब मैं लोड डालूँगा तो इसकी वेव फॉर्म क्लियर होती है, साइन वेव या नहीं। ये आप नोट कर लें कि जब मैं लोड डालूँगा ना इसका, तो इसके वोल्टेज ड्रॉप होंगे, क्योंकि इसकी जो पीछे करंट है वो इतना इनफ नहीं है कि इसको हैंडल कर सके। तो चलिए अब मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं कनेक्ट करने लगा हूँ। ये आप खुद नोट कीजिएगा कि कितने वोल्टेज गिरते हैं। ठीक हो गई। तो आपने ये देख लिया होगा, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो 400 वोल्ट है उस पर 220 निकाल रहा है। जब इस पे लोड डाला गया है तो कितनी जल्दी में ये वोल्टेज ड्रॉप हुए, क्योंकि ये जो आपको पावर सप्लाई नज़र आ रही है ये इतनी इनफ करंट प्रोवाइड नहीं करती। पहले मैंने आपको बता दिया था। जब ये मैं इस पे बैटरी सेक्शन और बाकी चीज़ें कंप्लीट करूँगा उसके बाद डायरेक्ट इसको मैं सोलर पे लगाऊँगा, 8 पैनल पे लगाऊँगा और इस पर हैवी से हैवी लोड डालूँगा। फिर आप देखिएगा कि ये किस तरह वर्क करता है। अभी ये सर्किट वर्किंग कंडीशन में, इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ अंडर वोल्टेज की प्रोटेक्शन में चला गया था, क्योंकि इसकी जो इनपुट थी वो इतनी एनफ नहीं थी। ठीक हो गया। तो अब आप ये जो चैनल आपको नज़र आ रहा है इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।